और मैंने 8:15 बजे देखा कि बहुत आगे कोई चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। अभी तो मुझे लगता है कि पहले दूसरे राउंड की गिनतियां हुई हैं। अभी तो बहुत कुछ स्पष्ट होगा, कई घंटे लगेंगे। काउंटिंग होती है, इसका पहला रिजल्ट 9:30 बजे आता है। यहाँ तो 9 बजे कोई 30 पे पहुंच गया तो कोई बस अपने बारे में सोचता। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पटना पहुंचे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 9-10 बजे की जो रुझान है उससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी वो कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जो रुझानें आ रही है उस रुझानों से अंदाजा लगाया जा रहा है। लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गए हैं, तो कहीं जश्न भी मनाए जा रहे हैं। ऐसे में भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मीडिया को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी पहले राउंड की गिनती शुरू हुई है, अभी कई राउंड बाकी हैं, उस राउंडों में ही साफ हो पाएगा। यानी कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि वो उनका अंदाजा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में फिर से सरकार बनेगी। यानी काफी लंबे समय के बाद जो है अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये लंबा वक्त लग गया बीजेपी को के जो है दिल्ली में सरकार बनाने में। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बिहार में भी सियासत हो रही है और लगातार दिल्ली के चुनाव के नतीजे के बाद ये साफ हो जाएगा कि बिहार में भी जो इस साल चुनाव होने हैं 2025 में, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में भी कुछ जो है सरकार बनती हुई नजर आएगी, या एनडीए की सरकार बनेगी, या कह सकते हैं कि महागठबंधन की। ये तो चुनाव के वक्त पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के परिणाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार जो है दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा और बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में भीम आर्मी के अध्यक्ष जब पटना पहुंचे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो बयान हम आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे दिल्ली के चुनाव की जो काउंटिंग हो रही है, बीजेपी को लगातार आगे दिखाया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, मैंने राजीव कुमार जी का जवाब सुना था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि 9:30 बजे मेरा पहला जो है रिजल्ट आता है, पहली जो है काउंटिंग का रुझान, जो भी वोट मिले वो स्पष्ट होता है। और मैंने 8:15 बजे देखा कि बहुत आगे कोई चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। अभी तो मुझे लगता है कि पहले दूसरे राउंड की गिनतियां हुई हैं। अभी तो बहुत कुछ स्पष्ट होगा, कई घंटे लगेंगे, तब जाके पता लगेगा। मैं फिर आपको स्पष्ट करूँ, मेरा नहीं है, राजीव कुमार जी का इलेक्शन कमिश्नर का बयान है कि 9:30 बजे पहला जो काउंटिंग होती है उसका पहला रिजल्ट 9:30 बजे आता है। यहाँ तो 9 बजे कोई 30 पे पहुंच गया था, कोई 20 पे था। भारतीय मीडिया को थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए। तो भीम आर्मी के अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा कि थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी रुझान सुबह के वक्त है। जैसे जैसे दिनचर्या चढ़ेगा वैसे वैसे रुझान भी आते नजर आएंगे और साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें 10 न्यूज के साथ और देखते रहें 10।